नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। सीईटी राजस्थान का लेवल का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। परीक्षा की तैयारियाँ बहुत सारी 11 वैकेंसियाँ उसमें शामिल की गई हैं। सभी की सभी एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। वैकेंसियाँ सभी कंप्लीट हो जाएगी और सब में राजस्थान जीके में 1857 की क्रांति से संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीईटी में भी राजस्थान के 1857 की क्रांति के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है और राजस्थान के 1857 के क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है और ये जो भी क्वेश्चन आएगा ये हमारे इस सेशन के बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, आज हमने टॉपिक लिया है राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति। पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है। पूरा यहाँ पर एनिमेशन का यूज किया गया है और बहुत ही शानदार, आपको हर चीज़ को समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए राजस्थान के 1857 की क्रांति के टॉपिक को। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे, यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है जो सूर्यमल मिश्रण की हैं और सूर्यमल मिश्रण ने उस टाइम ये बात कही थी जब 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, राजा लोग कायरता दिखा रहे हैं और अंग्रेज रह गए तो वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा। पृथ्वी का मालिक कोई नहीं रहेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। तो अंग्रेज लोग सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे थे और जो राजा लोग हैं वो अपनी कायरता दिखा रहे हैं। राजा किसी प्रकार से क्रांति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो राजा लोग अगर कायरता दिखा रहे हैं तो अंग्रेज सर्वशक्तिमान हो जाएगा और पृथ्वी का मालिक कोई नहीं रहेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। ये कवि सूर्यमल मिश्रण की 1857 की क्रांति के दौरान की पंक्तियाँ हैं। आज हम बात करते हैं आगे की बात और यहाँ पर देखिए, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, यानी कि बैरकपुर छावनी पड़ती है ये कलकत्ता के निकट, उस दौरान छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। तो सर्वप्रथम विद्रोह 1857 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बैरकपुर छावनी कलकत्ता में। ठीक है, कब हुआ था? 29 मार्च 1857 में। कहाँ किसने किया था? मंगल पांडे ने। यहाँ पर मंगल पांडे ने जब उनसे सूअर और गाय से बनी हुई चर्बी का यूज करते हुए एक कारतूस का प्रयोग करने के लिए इनसे कहा जाता है, तो ये मना कर देते हैं और मना करने के दौरान इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से घाट उतार दिया था, स्पॉट वुड्स और नोबरी। ये आगे भी नाम आएंगे। ठीक है, इनको क्रांति के दौरान मार दिया गया था, जिसके कारण से क्या हुआ, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने उस कारतूस का विरोध करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था, जिसके कारण से ये क्रांति आगे बढ़ी। तो बैरकपुर छावनी के दौरान इन्होंने ये तात्कालीन कारण भी माना जाता है। ठीक है, ये 1857 की तात्कालीन कारणों में से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे ने 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में सबसे पहले विद्रोह किया था। भारत में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 में मेरठ में। मेरठ पड़ता है यूपी में और मेरठ की यूपी की एक छावनी होती है मेरठ, जहां पर 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत के संबंध में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा मेरठ यूपी, 10 मई 1857। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है नसीराबाद से। राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद की सैनिक छावनी से 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह में के साथ हुई। ये क्रांति का एक यहाँ पर एक सैनिक हुआ करता था बख्तावर सिंह, उन्होंने क्रांति की शुरुआत की है। तो राजस्थान के संबंध में पूछा जाए कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा नसीराबाद। और कब हुआ था? 28 मई 1857 के। लेकिन भारत के संबंध में अगर बात की जाए तो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 10 मई को और 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। ये देखो, जो ये क्वेश्चन है राजस्थान का, तो राजस्थान की इतनी सारी वैकेंसियों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इतनी सारी वैकेंसियों में आ चुका है और भी कहीं वैकेंसियों में आया होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पूरा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर इतने सारे
एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आप देख लीजिए, खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो सीधा आंसर होगा नशीराबाद से। 28 मई 1857 में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नशीराबाद क्रांति में अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पोर्ट्सवुड को गोली मार दी गई थी और क्रांति में छावनी में तहस नहस कर दिल्ली को प्रस्थान कर दिया था। तो नशीराबाद में यहाँ पर बख्तावर सिंह ने क्या करा था, न्यूबरी और मेजर वुड्स को क्या कर दिया था, गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, ये नशीराबाद में हुआ दोस्तों। हमने यहाँ पर मांगल पांडे का नाम ले लिया था, लेकिन यहाँ पर ये किसने, बख्तावर सिंह ने गोली मारकर यहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और यहाँ पर न्यूबरी और स्पोर्ट्सवुड को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या करते यहाँ से क्रांति करके दिल्ली की ओर कूच पड़े थे और यहीं से शुरुआत मानी जाती है 1857 की। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी, नशीराबाद थी, नीमच में पड़ती हैं। नशीराबाद कहाँ पड़ती है, नीमच में। देवली थी दूसरी, ये टोंक में पड़ती हैं। ब्यावर एरिनपुरा, ये कहाँ पड़ती हैं, ब्यावर एरिनपुरा, ब्यावर पड़ती हैं अजमेर में। अब ये ब्यावर जिले में पड़ेगी। एरिनपुरा, शिवगंज, सिरोही, खेरवाड़ा, ये यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिरोही यानी एक सिरोही है, 6 सैनिक छावनियाँ हो गई हैं शिवगंज, यानी कि नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा और एक नीमच होती हैं, यानी कि 6 सैनिक छावनियाँ हो गई हैं दोस्तों। नशीराबाद हो गई, नीमच हो गई, देवली हो गई 3, ब्यावर हो गई 4, एरिनपुरा हो गया टोंक, एरिनपुरा टोंक और खेरवाड़ा उदयपुर, ये 6 सैनिक छावनियाँ हो गई हैं। ठीक है, इसमें एक शिवगंज का भी नाम आता है। तो ये सैनिक 6 छावनियाँ हैं दोस्तों, लेकिन शिवगंज बहुत नहीं मानी जाती हैं, तो अपन को यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ याद रखनी है। पहली है नशीराबाद, दूसरी है नीमच, तीसरी है देवली, चौथी है ब्यावर, पाँचवीं है एरिनपुरा और छठी है खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे, ये भी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो यहाँ याद रखना है 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन थे, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 में मारवाड़ में मॉकमशन, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की बात की जा रही है कि 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे, ये भी परीक्षा में बहुत आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मारवाड़ का था मॉकमेशन, मारवाड़ का कौन था, मॉकमेशन था। मेवाड़ का था मेजर सावर्स, मेवाड़ का कौन था, मेजर सावर्स। जयपुर का था कर्नल ईडन, कोटा का था मेजर बर्टन। ठीक है, तो यहाँ में सिरोही का एक और है, यहाँ पर सिरोही का नाम आता है जिसका था मेजर, सिरोही का नाम आता है एक। तो मारवाड़ का था मॉकमेशन, मेवाड़ का था सावर्स, जयपुर का था कर्नल ईडन और कोटा का था मेजर बर्टन। ठीक है, और सिरोही का आता है जेडी होल। ठीक है, सिरोही का एक जेडी होल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉलिटिकल एजेंटों को नाम याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मारवाड़ में क्या होता है, मारवाड़ में यहाँ पर मेक किया जाता है सन मोशन को। ठीक है, और मेवाड़ में शावर्स है। ठीक है, मेवाड़ यानी कि उदयपुर में शावर्स हैं। ठीक है, और जयपुर में कर्नल ईडन है, जयपुर की इडली बची हैं। कोट में बटन होते हैं, कोटा के मेजर बटन हैं और सिरोही का है जेडी होल। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉलिटिकल एजेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नसीराबाद के विद्रोह के समय समाचार मिलते हैं कि 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में विद्रोह भड़क गया है। ठीक है, तो ये बात नसीराबाद में जब पता चलता है, नसीराबाद के विद्रोह के बाद ये समाचार फैल जाती हैं कि नीमच में 3 माह को क्या हुआ, 3 जून को क्या हुआ, एक विद्रोह हो गया है। पूरा नीमच में विद्रोह हुआ। तो नीमच में विद्रोह कब हुआ था, 3 जून को, ये याद रखना है। अंग्रेजी अधिकारी भाग गए हैं और सैनिक ने नीमच की छावनी पर कब्जा कर लिया है। तो ये बात
पूरी तरह से राजस्थान पूरे इंडिया में फैल गई। नीमच के सैनिकों ने सूबेदार गुरेश राम के नेतृत्व में देवली की ओर से कूच गए और रास्ते में निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के जागीरदार और शाहपुरा मेवाड़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने इनका भरपूर सहयोग किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवली में जून 1857 के विद्रोह के पश्चात इन्होंने टॉप पर पहुंचकर वहां पर नवाब जो थे उन्होंने नवाब और महल में नज़रबंद कर दिया और नवाब की जो सेना का समर्थन किया था नवाब वजीरुद्दौला है ना वो थे, ठीक है। तो उन्होंने नवाब के सेना का समर्थन करते हुए इनका साथ मिलकर दिल्ली पर कूच पड़े और दिल्ली की ओर निकल पड़े। 21 अगस्त 1857 को क्रांति में सैनिक छावनी जोधपुर के लीजेंड सेना के साथ में हवलदार था गोचन सिंह के नेतृत्व में आबू में अंग्रेज सेना के साथ एक टुकड़ी पर हमला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जोधपुर लीजन के साथ में सैनिक छावनी के साथ एक हमला हुआ 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। यहाँ पर विद्रोही सैनिक ने आबू को अंग्रेजों से भगाकर गोजन सिंह के नेतृत्व में एरीनपुरा की ओर चल पड़े और एरीनपुरा की सेना के साथ में मिलकर मेहराब खां के नेतृत्व में आवा पहुँचे, ठीक है। आवा पहुँचने के बाद क्या हुआ, ये आवा पहुँचे। आवा जो पढ़ता है वर्तमान में पाली और ये परीक्षा में बहुत आता है यार, ठीक है। आवा का विद्रोह बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो आवा पाली में पढ़ता है और यहाँ पर विद्रोह करने वाले थे ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने जोधपुर की लीजन की सेना के साथ में सैनिकों का स्वागत किया। वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था उनका स्वागत किया और उनका भरपूर सहयोग किया और उनके साथ में विद्रोह में भाग लिया, ठीक है। तो 1836 में अंग्रेजी द्वारा स्थापित एक जोधपुर लीजन है, यहाँ पर ये आती हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के विभिन्न ठिकानों पर सलुम्बर के रावत केसरी सिंह अशोक और ठाकुर शिव सिंह ने गलर ने ठाकुर विष्णु सिंह आलनियावास, ठीक है, ठाकुर अजीत सिंह और लांबिया बनासवास रूपावास और रूपनगर लसानी और आसिंद के जागीरदार भी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ में आवा पहुंच गए। तो वे लगे सभी के सभी यहाँ पर आवा पहुंच गए। आवा से विद्रोह आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सभी कुछ जो भी थे आसपास के इलाके के जहाँ पर विद्रोह हो रहा था ये सभी अपनी सैनिक टुकड़ियाँ ले लेके ये आवा आ गए और आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ चंपावत के साथ में मिलकर इन्होंने भरपूर विद्रोह किया, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ता है। 1857 की क्रांति के दौरान आवा पाली में स्वतंत्रता सैनिकों की विशाल छावनी बन गई, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सैनिक छावनी का एक माहौल बन गया यहाँ पर आवा में। यहाँ पर आ गए सभी कुछ जो राजस्थान के राजपूताना के सभी कुछ जो सैनिक थे यहाँ पर आ गए और सब ने मिलकर ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत को अपना मुखिया चुन लिया, ठीक है। तो ये सीटी में पूछा गया है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पूछा होगा 1857 की क्रांति में आवा पर विद्रोह करते समय यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ये सीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें फितौड़ा का पाली का युद्ध। अभी फितौड़ा का युद्ध हुआ है जो पाली में पड़ता है वर्तमान में। आवा का विद्रोह को दबाने के लिए एक जोधपुर राजा थे तख्त सिंह, उन्होंने सेनापति अनाड़ सिंह को, यहाँ पर ओनाड़ सिंह हैं, ओनाड़ सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी है और सेना भेजने के बाद क्या हुआ, जो आवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने जोधपुर की जो सेना थी उसके साथ में अंग्रेजों की सेना थी कैप्टन हेथकोट के साथ में, उनके साथ में संयुक्त रूप से 8 सितंबर 1857 को फितौड़ा का युद्ध हुआ और उसमें हरा दिया। यानी कि फितौड़ा पाली का युद्ध ठाकुर खुशहाल सिंह से क्रांतिकारियों के साथ में और यहाँ पर जोधपुर लीजन की सेना और अंग्रेजों के साथ में, ठीक है। जोधपुर लीजन की एक सेना होती है, ठीक है। तो उन्होंने हेथकोट के सहयोग में सेना भेजी थी तो उनको सभी को पराजित कर दिया यहाँ पर खुशहाल सिंह चंपावत ने। और ये जो फितौड़ा पाली का युद्ध है ये 8 सितंबर 1857 को होता है और यहाँ पर खुशहाल सिंह चंपावत ने सभी अंग्रेज अधिकारियों को पराजित करके यहाँ से भेज दिया। आगे चलते हैं। इसमें अनाड़ सिंह और हेथकोट मारे गए, 2 अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर ढेर हो गए, ठीक है, मर गए। और यह स्थान आवा से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो ये परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी कौन कौन मारे गए थे फितौड़ा पाली के युद्ध में। तो
ओनाड सिंह और हेथकोट का नाम आता है। यहाँ पर अनाड सिंह लिख रहा है, ओनाड सिंह आ जाए, अनाड सिंह आ जाए, कुछ भी आ जाए, हेथकोट आ जाए, ठीक है। तो ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे, यहाँ पर मारे गए थे। और ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, रीट मेंस में पूछा गया है, सीटी में पूछा गया है, ग्रेड सेकंड ग्रेड मेंस में पूछा गया है, संस्कृत जो 2010 में हुआ थी उसमें पूछा गया है, आरएस 1993 में पूछा गया है, लेक्चरर 2014 में पूछा गया है। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आता ही आता है। आगे बात करते हैं, हम चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं 1857 की क्रांति में चेलावास के युद्ध के बारे में। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में सेना जो क्रांतिकारी थे उनके मध्य 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। अब दूसरा युद्ध आता है चेलावास, जो भी ये भी पाली में पड़ता है और यहाँ पर भी कुशाल सिंह चंपावत के साथ में चेलावास पाली का युद्ध होता है। और यहाँ पर भी कुशाल सिंह चंपावत ने जो जोधपुर की जो सेना के मॉक मैसन और अंग्रेजी सेना थी उनको पराजित कर दिया 1857 में। 18 सितंबर 1857 में ये चेलावास पाली का युद्ध होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारी मॉक मैसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से हारकर भाग गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो भाग गए हारकर, और मॉक मैसन था उसका सिर काट दिया, ठीक है, आवा के किले पर लटका दिया। तो ये आरएस में भी पूछा गया है, ग्रेड सेकंड थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया है, ठीक है। और पुस्तकालय की जो वैकेंसी थी ग्रेड थर्ड की उसमें भी पूछा गया है, ठीक है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आवा चेलावास पाली का युद्ध, पिथौरा का युद्ध, ये दोनों परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में बहुत आते हैं। 18 सितंबर को चेलावास का हुआ, 8 सितंबर को पिथौरा का हुआ, ये याद रखना है सीधा सा, ठीक है। यहाँ पर कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़ के थे मॉक मैसन, उसका सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग गए थे, फरार हो गए थे। नेक्स्ट है चेलावास के युद्ध में जो हुआ है वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के बीच में हुआ है, अंग्रेज़ों और अपने इंडिया के बीच में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधे गोरों को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर गोरों और कालों का युद्ध कहते हैं। ये स्थान पाली जिले के आवा में 7 किलोमीटर उत्तर के पश्चिम में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स विशाल सेना लेकर आवा आया और विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक होम्स अधिकारी को भेजा, जाओ भाई अंग्रेज अधिकारी को भेजा, यहाँ पर होम्स नामक अंग्रेज अधिकारी को, उसको आवा भेजा और आवा ने आते ही उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से किले से जो कार्यभार थे वो अपने पृथ्वी भाई, जो अपना एक भाई था ठाकुर पृथ्वी सिंह, उसको सौंप कर कोठारिया इनके मेवाड़ के जो रावत थे जोध सिंह, उसकी शरण में चले गए थे। ये लेक्चरर्स 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी शरण में चले गए थे, ये रावत जोध सिंह की शरण में चले गए थे कोठारिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सेना ने आवा में काफ़ी लूटपाट की और यहाँ पर एक मूर्ति आती है, कुलदेवी हैं, आवा की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति, जो अजमेर में ले गए और वहाँ से इस मूर्ति को राजकार्य के लिए संग्रहालय अजमेर में रखा गया है और ये अभी वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सुगाली माता की मूर्ति हैं, जो ये क्रांतिकारियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं और क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की जो क्रांति का संदेश प्रतीक चंपाती और चपाती जो होती है और कमल, ये फूल माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये है चपाती और कमल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा में विद्रोह की सेना और जनता में वकील लाला लाज। अब यहाँ पर कोटा का जो विद्रोह है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कोटा का विद्रोह है लाला जेदियाल और मेराब खाई दोनों के द्वारा यहाँ पर क्रांति की थी। 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। ये परीक्षा में पूछा गया है, रीट मेंस में पूछा गया है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक के विज्ञान के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रांति कब हुई, कोटा में क्रांति कब हुई, 15 अक्टूबर 1857 को। किसने की, जेदियाल और मेराब खा के द्वारा। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों द्वारा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करता था, बर्टन। इन्होंने 2 अपने जो पुत्र थे, यहाँ पर उनके पुत्र थे मेजर बर्टन के पुत्र, एक का नाम आता है
एक का नाम आता है आर्थर और एक का नाम आता है फ्रैंक। यहाँ पर नाम लिखा हुआ आर्थर और फ्रैंक याद रखना है। ये कोटा की जो डिस्पेंसरी थी, रामपुरा की डिस्पेंसरी, वहाँ के डॉक्टर हुआ करते थे, तो इनका सिर काट कर शहर में घुमाया था। ठीक है, तो यहाँ पर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने के 2 पुत्रों को मार दिया था, तो आर्थर और फ्रैंक को। ठीक है, तो विद्रोही ने कोटा की जो राम सिंह द्वितीय थे महाराव, उनको नज़रबंद कर दिया था और 6 महीने तक इनको कोटा को अपने नियंत्रण में रखा था क्रांतिकारियों ने। ठीक है, तो अंग्रेजों ने करौली के जो मदन पाल थे उनसे सहायता भी मांगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सहायता नहीं दे पाए वो। ठीक है, तो कोटा के विद्रोह से मुक्त कराने के लिए उन्होंने सहायता भी मांगी थी। किससे? मदन पाल से। तो करौली के महाराजा से मदन पाल से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य घटना के बारे में। और बीकानेर के यहाँ राजा आते हैं सरदार सिंह। विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर अपनी पंजाब तक अपनी सेना, लाडनू पंजाब तक यहाँ पर अपनी सेना लेकर जाते हैं। ये पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। बीकानेर के मूल अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में राजपूताना का पहला शहीद माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना का पहला शहीद किसे माना जाता है? अमरचंद भाटिया को। नेक्स्ट है, इस क्रांति में राजपूताना ने अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का साथ देने और इनके परिणाम स्वरूप तत्कालीन अंग्रेजों सरकार इस क्रांतिकारी विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 के दौरान तिथि। तो नसीराबाद में कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। नीमच में कब विद्रोह हुआ था? नीमच में हुआ था 3 जून 1857 को। तीसरा है एरिनपुरा में कब होता है दोस्तों? एरिनपुरा में होता है आबू एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को। और आहुआ पाली में कब होता है? आहुआ पाली में होता है दोस्तों अगस्त 1857 को। और देवली टोंक में कब होता है? जून 1857 को। भरतपुर में 31 मई 1857 को। अलवर में 11 जुलाई 1857 को। धौलपुर में अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है। टोंक में जून में होता था। और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को। केंद्रीय जेल अजमेर में होता है 9 अगस्त 1857 को। लास्ट जोधपुर लीजन और एनपुरा में होता है 8 सितंबर 1857 को। यानी कि पिथौरा पाली के युद्ध के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमने आज 1857 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर बनता है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।